प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसकी हम गणना करेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार ही हमें सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र की ज़रूरत होगी, जो कुछ इस तरीके से होता है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें कोई द्विध्रुव रखना है। तो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरीके से होता है जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब इसमें हमें द्विध्रुव रखना है, यानी विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आप सभी जानते हैं जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो हम यहाँ पे एक द्विध्रुव रख देते हैं। तो इस तरीके से हमने एक द्विध्रुव रखा और इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, जिसमें बीच की दूरी अल्प दूरी, जो कि जिसे हम अल्प दूरी भी बोलते हैं, वो कि यहाँ पे 2a रहेगी। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें हमसे पूछा गया है कार्य की गणना। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर हमें यदि कार्य ज्ञात करना है तो हमें बल पता होना चाहिए और विस्थापन पता होना चाहिए। तो हमें बल तो यहाँ पे पता है, इस पर लगता है बल आघूर्ण, जिसे हम टाउ से दर्शाते हैं, और वो हो जाएगा पी साइन थीटा। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया? तो इसके बारे में हम लोग बल आघूर्ण की गणना पढ़ चुके हैं। तो वो टाउ बराबर पी साइन थीटा आया था, जो आपको याद रखना है। टाउ का फॉर्मूला पी साइन थीटा। और विस्थापन से मतलब है जब इसको हम घुमाएंगे तो विस्थापन होगा कोणीय विस्थापन। इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को करेक्ट करेंगे। कोणीय विस्थापन की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा कोणीय विस्थापन, और बल की जगह पर लिखना पड़ेगा बल आघूर्ण। और फिर इसके बाद हम कार्य जो है उसको निकालेंगे। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसमें दिया गया है उसको हम लिखते हैं, और इसे हम मान लेते हैं कि ये है एक समान विद्युत क्षेत्र E। अब इसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसकी लंबाई 2a है। तो द्विध्रुव जब रखा है तो इस पर इस डायरेक्शन में QE बल लगेगा और इस डायरेक्शन में भी QE बल लगेगा। तो इससे एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण होगा। तो हम इस यहाँ पे वो बल युग्म आघूर्ण निकाल चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जो कि हमने निकाला था टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ पे हमें कार्य की गणना करनी है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण, और ये होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसको तो याद कर लीजिए अब टाउ के सीधे मान को, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब हमें ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो इसके लिए हम पहले विद्युत द्विध्रुव को मान लेते हैं कि अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाता है। फिर उसके बाद हम इसे थीटा कोण से घुमाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसे अल्प कोण डी थीटा से घुमाते हैं। तो छोटा सा कार्य होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम पहले समीकरण 1 बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाए। तो जब भी हमें छोटी कोई भी चीज़ रखनी होती है अल्प, तो उसमें डी लगा देते हैं, और पूरा कोण होगा यदि थीटा तो अल्प कोण हम मानते हैं डी थीटा। तो जब हम इस तरीके से घुमाएंगे तो किया गया कार्य और इसके लिए छोटा सा कार्य ही होगा, क्योंकि छोटा घुमाया हुआ है अल्प कोण। तो DW हम इसे मान लेते हैं, और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, लेकिन यहाँ पे होगा बल आघूर्ण
गुणित कोणीय विस्थापन। बल गुणित विस्थापन के लिए बल गुणित बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। यहाँ पे फॉर्मूला आपको इस तरीके से लिखना है। अब dw ज्यों का त्यों, बल आघूर्ण क्या होता है, PE साइन थीटा। देखिए यहाँ पे बल आघूर्ण यानी टाउ, टाउ का मान PE साइन थीटा, और इंटू डी थीटा कितना है, कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो यहाँ पे हम रखेंगे डी थीटा। तो PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये है अल्प कोण से यदि घुमाया जाए। अब यदि थीटा कोण से ही घुमा दिया जाए, छोटा कोण नहीं, जैसे मान के चलिए ये द्विध्रुव है। अब ये द्विध्रुव यदि थोड़ा सा घुमाया जाए तो डी थीटा, और यदि पूरा घुमा दिया जाए तो थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले जब भी हम डायरेक्ट कोई भी कार्य निकालते हैं तो कार्य को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। पहले छोटा कार्य निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर पूरा बड़ा कार्य, क्योंकि हम उसके लिए समाकलन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो इस तरीके से हम लिखेंगे किया गया कार्य। अब जब हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो टोटल कार्य आएगा W। अब हमें यहाँ D नहीं लगाना है क्योंकि हम बड़ा कार्य निकाल रहे हैं। अब ये अल्प कार्य था, लेकिन थीटा थीटा करके छोटे छोटे डी थीटा करके, यहाँ पे मैं चित्र से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, और हमें यहाँ पे मान के चलिए थीटा कोण से घुमाना था, लेकिन हमने उसे पहले अल्प कोणों में डी थीटा डी थीटा डी थीटा ऐसे विभाजित कर लिया, यानी छोटा छोटा, और फिर उसका पूरा टोटल कर दिया तो हो गया थीटा। तो डी थीटा है। अब उन सभी को जोड़ देंगे, यानी कि ये जो छोटे छोटे कार्य हैं इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, बड़ा कार्य निकल आएगा। इसलिए जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, और कहाँ से, 0 से थीटा तक हमने इसे घुमाया है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, सॉरी ये थीटा नहीं बनाना है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे थीटा, और ये पूरा लिख देना है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। P और E दोनों कांस्टेंट रहेंगे, और समाकलन में उन सब चीज़ों को नहीं समाकलित करते हैं जो स्थिर हैं। जैसे P द्विध्रुव आघूर्ण है, और किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण बदलेगा नहीं, इसलिए E ज्यों का त्यों। और वो विद्युत क्षेत्र भी नहीं बदलेगा, इसलिए E बाहर निकाल लेते हैं। दोनों कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल लिया। अब साइन थीटा, यानी थीटा तो चेंज होता रहता है, इसलिए क्योंकि उसको घुमा रहे हैं, तो साइन थीटा ये अंदर रह जाएगा। तो 0 से थीटा ये इसकी लिमिट्स हैं, अंदर रह जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद W बराबर PE ज्यों का त्यों, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिमिट यहाँ लगा देते हैं 0 से थीटा। अब इन लिमिट्स को रख देते हैं, तो आपने समाकलन पढ़ा होगा। तो PE मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिमिट्स रखते हैं। ऊपर वाली लिमिट्स इस यहाँ पे पहले, फिर नीचे वाली लिमिट्स। तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस, और ऊपर वाली थीटा की जगह पर थीटा ही रहेगा, और फिर इसके बाद बीच में माइनस लगता ही है जब लिमिट्स रखते हैं, और फिर इसके बाद आएगा माइनस कॉस। तो माइनस ये है और माइनस लगता ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस, और यहाँ पे थीटा की जगह पे अब 0 लग जाएगा, तो आएगा कॉस 0। तो W बराबर PE माइनस कॉस थीटा ज्यों कहते हैं, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 को हम आगे लिखेंगे यदि, तो हमें मिलेगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा क्या, किया गया कार्य द्विध्रुव को घुमाने में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है, इस तरीके से। अब आपको मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में लिख पाएँ। तो ये है पहला शॉट, आप स्क्रीनशॉट लेके चित्र भी आपको इसी तरीके से बगल में बनाना है, और इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आना है। इसके बाद ये दूसरा है, इसके बाद
ये तीसरा, और ये चौथा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे।